नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे राजस्थान के लोक नृत्य और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पाली संभाग के लोक नृत्य पढ़ रहे थे। उससे पहले हम लोगों ने जो किया कि बीकानेर के संभाग, जोधपुर संभाग, इन संभागों की चर्चा कर ली थी। पाली संभाग के नृत्य पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ढोल नृत्य। दोस्तों, कौन सा नृत्य चल रहा था? आपने जो भी क्रम वाइज था वो डाल लेना। ढोल नृत्य हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों। ढोल नृत्य कहाँ का यह प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध कहाँ का था दोस्तों? सांचौर। सांचौर जो कि आपके जालोर जिले से जो विभाजित जिला हुआ है, नया जिला बना हुआ है सांचौर जिला, वहां का यह ढोल नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों। कब किया जाता है? तो ढोल नृत्य जो है आपके विवाह व मांगलिक अवसरों के ऊपर किया जाने वाला एक नृत्य है। विवाह व मांगलिक अवसर दोस्तों। कब? विवाह के ऊपर, विवाह और जो है कि मांगलिक अवसर, मांगलिक विवाह व मांगलिक अवसरों पर जो नृत्य किया जाता है दोस्तों, वह आपका ढोल नृत्य है। यह दोस्तों एक युगल नृत्य है। कौन सा नृत्य है? युगल नृत्य। युगल नृत्य है। और कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था आपके खींव सिंह। खींव सिंह जो था दोस्तों, खींव सिंह के विवाह, खींव सिंह के प्रेम विवाह, खींव सिंह के प्रेम विवाह के बाद दोस्तों यह नृत्य बाद प्रारंभ होता है। क्या होता है दोस्तों प्रेम विवाह? जिसको आप लव मैरिज कहते हो दोस्तों। प्रेम विवाह कहते किसे है? मैं आपसे पूछूं जनरली कि प्रेम विवाह किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि जिसे लव मैरिज होती है वही प्रेम विवाह है। वो तो दोस्तों उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। लेकिन मैं पूछूं प्रेम विवाह किसे कहते हैं? वह विवाह जो माता पिता, मतलब लड़की की तरफ से और लड़के के तरफ से, दोनों माता पिता से जो अनुमति लेकर के जो विवाह करेंगे, वो हो गया आपका प्रेम विवाह दोस्तों। जैसे ही प्रेम विवाह की तरफ नाम जाता है, अपनी जो सोच है, प्रेम विवाह मतलब एक थोड़ी गलत बैठा हुआ है। तो प्रेम विवाह गलत नहीं दोस्तों, वो गलत जो सोचते हैं वो गंधर्व विवाह दोस्तों। गंधर्व विवाह, माता पिता की अनुमति के बगैर जो शादी की जाती है वो गंधर्व विवाह है। तो प्रेम विवाह के ऊपर जो है कि ये खींव सिंह जो उनका विवाह हुआ था प्रेम विवाह, और उसके बाद ये ढोल नृत्य वहीं से प्रारंभ होता है दोस्तों। इस नृत्य को सर्वाधिक जो लोकप्रिय बनाया था वो थे आपके जय नारायण व्यास दोस्तों। कौन थे? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास दोस्तों, जिनको आपके शेर ए राजस्थान कहते हैं। जो है कि आपने राजस्थान में जन जागरण का जो कार्य किया था, जन जागृति का जिन्होंने कार्य किया था, वो है आपके जय नारायण व्यास। इनको इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय इनको जाता है दोस्तों। तो ये है आपका ढोल नृत्य। ढोल नृत्य किस शैली में, मतलब इसकी शैली भी है दोस्तों। कैसे शैली है? सभी ढोलों की शैली होती है, सभी जो ढोल बजाए जाते हैं, बजाए जाते हैं, उन सभी की शैली होती है दोस्तों। तो इसकी कोई खास शैली है? तो दोस्तों इसकी कोई खास शैली है, तो उस शैली का नाम है आपके थाकना शैली। कौन सी शैली है? थाकना शैली। थाकना शैली ये क्या होती है दोस्तों? थाकना शैली का मतलब ये हो गया कि ढोल जो बजाना, आपने नॉर्मली जो ढोल बजते हैं उसके अंदर एक आदमी या एक महिला होती है, वो ढोल बजाते हैं और उसके बाद जो बहुत सारे जो लोग हैं नृत्य करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ढोल बजाने वाले जो ढोली होते हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। बहुत ज्यादा, ज्यादा का मतलब क्या हुआ? कम से कम 10 से 15 लोग होंगे इसके अंदर ढोल बजाने वाले। और जो नृत्य करने वाले हैं होंगे वो लगभग 8-10 जितने भी होंगे वो अलग हो गए। लेकिन जो ढोल होंगे, ढोल बजाने वाले जो ढोली होंगे वो ज्यादा होंगे, कम से कम 10 से 15 होंगे। ठीक है। और जो नॉर्मल अपने ढोल बजाया जाता है उसके अंदर लोग कितने होंगे? और जो ढोल बजाने वाले होंगे तो वो होंगे आपके कम से कम एक आदमी होगा, और ढोल नाच नृत्य करने वाले बहुत सारे होंगे। तो उस शैली को तो कहते हैं आपके नेतना शैली दोस्तों। कौन सी शैली? नेतना शैली। अपने जो गांवों में, शहरों के अंदर जो वर्तमान में जो एक आदमी ढोल बजाएगा और बाकी सब लोग नृत्य करेंगे, वो तो हो गई नेतना शैली। और जो है कि बहुत सारे लोग ढोल बजाएंगे और नृत्य करने वाले कुछ लोग होंगे, तो वो होगी आपकी थाकना शैली। तो यह ढोल नृत्य थाकना शैली के अंदर किया जाता है दोस्तों। थाकना शैली में यह नृत्य आपका किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ पाली संभाग के नृत्य। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो संभाग है आपका, वो है भरतपुर संभाग दोस्तों। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग के नृत्यों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। चौथा संभाग है आपका भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग कौन कौन से इसके अंदर जिले आते हैं दोस्तों? तो भरतपुर संभाग के अंदर आपके आते हैं, पहला तो खुद भरतपुर ही हो जाएगा। भरतपुर संभाग के जिले दोस्तों, तो पहला तो खुद भरतपुर ही हो जाएगा, भरतपुर। दूसरा भरतपुर के बाद में हो जाएगा आपका डीग। डीग और जो है कि गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी। उसके बाद जो है कि आपका हो जाएगा करौली। करौली।
एक है आपका धौलपुर, कौन सा है, धौलपुर। और जो है कि आपका है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर दोस्तों, सवाई माधोपुर, भरतपुर, डीग, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर और जो है कि दोस्तों सवाई माधोपुर, ये आपके कुछ जिले हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कौन कौन से इसके अंदर नृत्य है दोस्तों। तो आपके सवाई माधोपुर के अंदर कोई सा भी नृत्य नहीं है, धौलपुर के अंदर भी नहीं है, करौली के अंदर भी कोई नृत्य नहीं है, गंगापुर सिटी के अंदर भी नहीं है और डीग के अंदर भी नहीं है। नृत्य है आपके दोस्तों भरतपुर जिले के अंदर। एक है भरतपुर जिले के अंदर बम नृत्य दोस्तों, कौन सा नृत्य है, बम नृत्य, बम नृत्य। एक है आपके इसके अंदर चरकुला नृत्य दोस्तों, कौन सा, चरकुला, चरकुला नृत्य। एक है आपका इसके अंदर दोस्तों चरवा नृत्य, कौन सा, चरवा नृत्य। एक है आपका दोस्तों इसके अंदर हुरंगा नृत्य, हुरंगा नृत्य, हुरंगा नृत्य। अब इसके अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों, कौन कौन से पढ़ेंगे, तो पढ़ने के लिए आपका बम नृत्य है, एक चरकुला है और एक चरवा नृत्य है। हुरंगा नृत्य के अंदर इतना कुछ खास है नहीं दोस्तों। इन नृत्यों के अंदर आप खाली इतना भी याद रख लोगे ना दोस्तों कि कौन सा नृत्य किस जिले का है, किस क्षेत्र का है, बस इतना ही काफी है। इसके बारे में आपको विस्तार से व्याख्या याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप केवल इन नृत्यों को इतना ध्यान रख लीजिए कौन सा नृत्य किस जिले का है। इससे ज्यादा आपको कुछ ही नहीं पूछेगा परीक्षक, जो एग्जामिनर है कुछ भी नहीं पूछेगा। बस आप पहला पढ़ते हैं हम दोस्तों बम नृत्य। कौन सा पढ़ते हैं, बम नृत्य दोस्तों। बम नृत्य कैसे आयोजित होता है और कहाँ पर आयोजित होता है, तो दोस्तों ये होता तो आपके कहाँ पर है, होता तो आपके भरतपुर जिले के अंदर है, लेकिन यह नृत्य कब आयोजित होता है, बम नृत्य, तो यह होगा आपके फाल्गुन व चैत्र मास के अंदर दोस्तों। फाल्गुन व चैत्र माह के साथ में आपके नई फसल जो आएगी, अभी जैसे फाल्गुन व चैत्र माह, अभी फाल्गुन चल रहा है, तो चैत्र माह, फाल्गुन व चैत्र माह के अंदर दोस्तों नई फसल के आगमन की जो खुशी होती है दोस्तों, नई फसल के आगमन की खुशी में पुरुष कलाकारों द्वारा यह नृत्य किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा, तो पुरुष कलाकारों द्वारा, मतलब पुरुष प्रधान नृत्य हो गया। ये कौन सा हो गया, पुरुष प्रधान नृत्य दोस्तों। पुरुष कलाकारों के द्वारा यह नृत्य आपका आयोजित होता है दोस्तों। इस नृत्य के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों, तो इस नृत्य के दौरान जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो है आपका नगाड़ा। कौन सा, नगाड़ा दोस्तों। इस नगाड़ा को दोस्तों क्या कहते हैं, बम कहते हैं। क्या कहते हैं, बम। और इस बम के साथ नाम भी, इस जो नगाड़ा है इसके नाम पे, इसका नाम भी बम है, और बम के नाम पे इस नृत्य का क्या नाम हो गया, बम नृत्य हो गया। ठीक है। इस नृत्य के दौरान दोस्तों जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं रसिया। हम लोगों ने गीत पढ़े थे जब नृत्य आपके मैदानी भाग के जो गीत पढ़े थे उसमें पढ़ा था हम लोगों ने रसिया गीत, जो कि भगवान कृष्ण की आराधना में भी गाए जाते हैं और यहाँ पर भी गाए जाते हैं। तो बम नृत्य के दौरान जो गीत गाए जाएंगे वो है आपके रसिया गीत। कौन सा नृत्य है, तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फाल्गुन व चैत्र माह के अंदर जो आपकी नई फसल आएगी, नई फसल के आगमन की खुशी में जो नृत्य किया जाएगा वो है आपका बम नृत्य दोस्तों। उसके बाद जो है नगाड़ा हो गया, अपना वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लिया जाएगा, नगाड़ा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट नृत्य है वो है आपका चरकुला नृत्य दोस्तों। कौन सा है, चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य दोस्तों। चरकुला नृत्य वैसे मूलतः नृत्य, यह मूलतः कहाँ का दोस्तों, यह मूलतः अपना नहीं है, मूलतः दोस्तों यह यूपी का है। कहाँ का है, यूपी का, अपना कुछ भी नहीं है, मूलतः यूपी का है। और किनकी आराधना में किया जाता है दोस्तों, तो यह राधा रानी, राधा रानी की आराधना में दोस्तों। राधा रानी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में या जन्म दिवस के बाद में यह नृत्य किया जाता है आपका, कौन सा, चरकुला नृत्य दोस्तों। जन्म दिवस के बाद में यह नृत्य किया जाता है। यह दोस्तों महिला प्रधान नृत्य है। कौन सा है, महिला प्रधान नृत्य है, जो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है दोस्तों। कौन सा, आपका चरकुला नृत्य आपका महिला प्रधान नृत्य, महिलाओं के द्वारा ही किया जाएगा और जो है कि मांगलिक अवसरों के ऊपर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान महिलाएं अपने सिर के ऊपर दोस्तों, इस नृत्य के दौरान महिलाएं अपने सिर पर 108 दीपक जलाकर, अपने जो सर होगा उसके ऊपर 108 ऐसे केबिन बनाई जाएगी और उसके ऊपर 108 दीपक जो तरह तरह के रखे जाएंगे, उनको जला करके यह नृत्य किया जाएगा दोस्तों। कौन सा नृत्य किया जाएगा, चरकुला नृत्य किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका चरकुला नृत्य। इसकी कोई प्रसिद्ध कलाकार है क्या, तो इसकी प्रसिद्ध कलाकार है आपकी, एक तो है दोस्तों मानसी। कौन सी है, मानसी। और एक है आपकी किरण, कौन है, किरण कसेरा दोस्तों, किरण कसेरा।
पूरा नाम है किरण कसेरा। तो मानसी और जो है कि आपकी किरण कसेरा इस नृत्य के प्रमुख कलाकार है। चरगुल्ला नृत्य मूलतः कहाँ का है? यूपी का है। क्या होता है इसके अंदर? तो सिर के ऊपर 108 दीपक जला करके यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है चरगुल्ला। किसके बाद मतलब कब होने लगा, कब से प्रारंभ हुआ? तो राधा रानी, जो राधा रानी है उनके जन्म दिवस के बाद यह नृत्य जो है कि प्रारंभ हुआ दोस्तों। और प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो मानसी और किरण कसेरा इस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों। इसके बाद में एक नृत्य और है जिसका क्या नाम है आपके? चरवा नृत्य दोस्तों। कौन सा नृत्य है? चरवा नृत्य। तीसरा जो नृत्य है यह है चरवा नृत्य। चरवा नृत्य दोस्तों। चरवे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? चरवा किसे कहते हैं? तो कांसे का जो घड़ा होता है, कांसे धातु होती है, कांसे का दोस्तों जो घड़ा होता है उसे चरवा कहते हैं, कांसे का घड़ा। अच्छा ठीक है। कब आयोजित होता है? तो दोस्तों माली जाति जो अपने सब्जी वगैरह का जो कार्य करते हैं, विशेष रूप से खेती पशुपालन का कार्य करती है, तो माली जाति के लोगों द्वारा, माली जाति की महिलाओं के द्वारा पुत्र जन्म के ऊपर, महिलाओं के द्वारा पुत्र जन्म की प्राप्ति के ऊपर दोस्तों, पुत्र जन्म के ऊपर यह नृत्य किया जाएगा। पुत्र जन्म पर, पुत्र के जन्म होने पर चरवा नृत्य किया जाएगा माली जाति की महिलाओं के द्वारा। और चरवा किसे कहते हैं दोस्तों? तो जो कांसे का घड़ा होता है उसे चरवा कहते हैं। और माली जाति की महिलाएं पुत्र प्राप्ति पर यह नृत्य करती है दोस्तों। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट संभाग है वो है आपका कोटा संभाग दोस्तों। कौन सा संभाग है? कोटा संभाग। कोटा संभाग के अंदर जो कि राजस्थान का एक संभाग है जिसके अंदर कोई भी जिला चेंज नहीं हुआ दोस्तों। कौन सा संभाग है आपका? कोटा संभाग। कोटा संभाग दोस्तों, कोटा संभाग। कोटा संभाग के अंदर कौन कौन से जिले हैं? तो वही पुराने जिले हैं इसके अंदर। एक तो कोटा खुद ही है, एक है आपका बूंदी, कोटा बूंदी, एक है आपका झालावाड़, और एक है आपका बारा। कौन सा है? बारा। अब बात करते हैं इसके नृत्य। इसके कौन कौन से दोस्तों नृत्य है? तो कोटा जिले के आपके कौन कौन से दोस्तों? सभी चारों जिलों के अंदर एक एक नृत्य दोस्तों। कौन से? चारों जिलों के अंदर एक एक नृत्य है। कोटा के अंदर है दोस्तों बलेदी नृत्य। कौन सा है? बलेदी नृत्य। अच्छा ठीक है, बलेदी नृत्य। बूंदी के अंदर एक नृत्य है दोस्तों जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी हुई है। बूंदी का एक नृत्य है जिसका क्या नाम है? कुंभकर्ण नृत्य दोस्तों। कौन सा है? कुंभकर्ण नृत्य दोस्तों। कुंभकर्ण नृत्य। झालावाड़ का दोस्तों, झालावाड़ का कौन सा नृत्य है? तो झालावाड़ का है आपका बिंदोरी नृत्य। कौन सा है? बिंदोरी नृत्य दोस्तों, झालावाड़ का। और जो है कि आपका बारा का है आपका कौन सा? ढाई कड़ी नृत्य दोस्तों। ढाई कड़ी नृत्य। बस इनको नाम से ध्यान रख लेना दोस्तों कि ढाई कड़ी नृत्य कहाँ आयोजित होता है? तो बारा में होता है। झालावाड़ में बिंदोरी नृत्य, बूंदी का कुंभकर्ण नृत्य, और कोटा का बलेदी नृत्य। कुंभकर्ण नृत्य वही कुंभकर्ण हाड़ा की स्मृति में जो किया जाता है वही कुंभकर्ण नृत्य दोस्तों। अब बात करते हैं बलेदी नृत्य दोस्तों। बलेदी नृत्य जो है आपका यह गुर्जर समुदाय के जो युवकों द्वारा जो नृत्य किया जाता है दोस्तों वही यहाँ आपका बलेदी नृत्य। गुर्जर समुदाय के युवकों द्वारा कैसे होता है? तो गुर्जर समुदाय के जो युवक होंगे दोस्तों वह आपके बेल जो होगा दोस्तों, बेल के नीचे से निकल के, बेल के जो पैर होंगे पैरों के नीचे से निकल करके जो नृत्य किया जाएगा वह आपका कौन सा? बलेदी नृत्य दोस्तों। आपके बेल जो होगा उसके पैरों के नीचे निकल कर यह नृत्य किया जाएगा गुर्जर समुदाय के युवकों के द्वारा। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नृत्य है वो है आपका कौन सा? बिंदोरी नृत्य दोस्तों। बिंदोरी, इधर ही समझ लीजिए इसको कैसे होता है, कब होता है? तो बिंदोरी नृत्य आपका होगा दोस्तों होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा गांव के चौक में, गांव का जो चौक होगा उसमें सामूहिक रूप से नृत्य करेंगे दोस्तों होली के अवसर पर। यह नृत्य यूँ समझ लीजिए आपका जो घेर नृत्य होगा था ना दोस्तों, घेर नृत्य के ही समान नृत्य है ये आपका बिंदोरी नृत्य। और कुंभकर्ण नृत्य बात कर लीजिए, ढाई कड़ी नृत्य बस नाम से याद रख लीजिए आपको। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके कोटा संभाग के नृत्य। कोटा संभाग के नृत्यों का यहाँ विधि विधान से समापन होता है दोस्तों। खाली नाम से आपको ध्यान रखना है कि बस कौन सा नृत्य कहाँ पर आयोजित होता है, और जो ज़्यादा विस्तार से समझाने का होगा मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन पहले कर दूंगा दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कोटा संभाग के बाद में है आपके बांसवाड़ा संभाग के नृत्य दोस्तों। बांसवाड़ा संभाग के नृत्य, कौन सा? बांसवाड़ा संभाग के नृत्य, जो नया संभाग बना है आपका बांसवाड़ा संभाग। कितने जिले हैं इसके अंदर? तो बांसवाड़ा संभाग के अंदर है आपके दोस्तों 3 जिले। कौन कौन से 3 जिले हैं? एक तो खुद बांसवाड़ा ही है, पहला तो खुद ही बांसवाड़ा, ठीक है। एक है आपका दूसरा डूंगरपुर, कौन सा? डूंगरपुर, डूंगरपुर। और तीसरा है आपका दोस्तों प्रतापगढ़, कांठल, प्रतापगढ़ दोस्तों। प्रतापगढ़ के अंदर एक ही नृत्य है दोस्तों, कौन सा? वो है मोहिली नृत्य। कौन सा? मोहिली नृत्य दोस्तों। इसको आप इंपोर्टेंट लगा सकते हो, भले इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। मोहिली नृत्य। बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोस्तों इसी को कहते हैं आपका वागड़ क्षेत्र, और इसके सातवें नृत्य ध्यान रखने हैं वागड़ क्षेत्र के दोस्तों, सातवें नृत्य ध्यान में रखने हैं। इसका पहला नृत्य है आपका दोस्तों घूमरा या घूमर नृत्य, घूमर या जो है कि घूमर घूमरा नृत्य, घूमर घूमरा नृत्य, घूमर घूमरा नृत्य दोस्तों। दूसरा नृत्य है इसका आपका पेंजन नृत्य दोस्तों। कौन सा? दूसरा नृत्य है आपका पेंजन, पेंजन नृत्य दोस्तों। दूसरा कौन सा नृत्य है? पेंजन नृत्य है। और तीसरा है दोस्तों पाली नोच नृत्य। कौन सा है? पाली नोच नृत्य दोस्तों, पाली नोच नृत्य। यह है इसके तीनों नृत्य दोस्तों। घूमर घूमरा नृत्य, घूमर जो घूमरा नृत्य है दोस्तों, यह कब आयोजित होता है? तो घूमर घूमरा नृत्य आपका वागड़ क्षेत्र के अंदर जो मृत्यु होते हैं दोस्तों, मृत्यु के अवसर पर आयोजित होने वाला नृत्य है आपका। वागड़ जो क्षेत्र है उसके अंदर मृत्यु हो जाएगी किसी पुरुष की, तो उस पुरुष की मृत्यु पर महिला द्वारा यह नृत्य किया जाएगा। मान लो कोई पति है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी पत्नी के द्वारा, उसकी पत्नी के द्वारा जो नृत्य किया जाएगा वो है आपका घूमरा नृत्य दोस्तों। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर कि मृत्यु पर आयोजित होने वाला नृत्य दोस्तों, मृत्यु पर आयोजित होने वाला नृत्य है। और कौन करेगी? तो उस पुरुष की, जिस पुरुष की मृत्यु हुई है उस पुरुष की महिला के द्वारा यह नृत्य किया जाएगा। यह है आपका घूमर नृत्य। पेंजन नृत्य दोस्तों और पाली नोच नृत्य को खाली नाम से याद रख लीजिए। बात करते हैं मोहिली नृत्य दोस्तों। मोहिली यह आयोजित होता है दोस्तों धारियावाद। कौन सा? कहाँ पे होता है? धारियावाद दोस्तों, धारियावाद, जो कि आपके प्रतापगढ़ के अंदर है। और प्रतापगढ़ ये कौन सा क्षेत्र है? इसको कांठल क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। कांठल क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है दोस्तों। कांठल क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य आपका कौन सा है? मोहिली नृत्य दोस्तों। ये थे आपके दोस्तों कौन से संभाग के नृत्य? बांसवाड़ा संभाग के नृत्य। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट संभाग है वो है आपका सीकर संभाग दोस्तों। कौन सा? सीकर संभाग के नृत्य। ये बस खाली नाम से नृत्यों को ध्यान रखना है, मैं पहले कह रहा हूं, ज्यादा समय इनके अंदर व्यतीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। सीकर संभाग के नृत्य, सीकर संभाग। कितने जिले हैं इसके अंदर? तो एक तो है आपका खुद सीकर ही, सीकर संभाग के नृत्य। एक तो कौन सा है आपका? खुद सीकर, सीकर। एक है आपका नीम का थाना, नीम का थाना। एक है आपका झुंझुनू, झुंझुनू। और एक है आपका दोस्तों चूरू। कौन सा? चूरू। ये 4 जिले हैं इसके अंदर। चारों जिले दोस्तों, चारों जिले के अंदर झुंझुनू और चूरू के भी 2 नृत्य हैं दोस्तों। और सिक्कर और नीम के थाना के जो नृत्य है वो हम लोग साथ में पढ़ेंगे। सिक्कर और नीम के थाना के कौन कौन से नृत्य है? तो इसका है दोस्तों, दोनों का साथ में पढ़ लेते हैं। एक तो है गीदड़ नृत्य, गीदड़ नृत्य। एक है आपका डफ नृत्य, डफ नृत्य। एक है आपका चंग नृत्य। कौन सा? चंग नृत्य दोस्तों। आपके झुंझुनू, झुंझुनू का है एक तो लहूर नृत्य। कौन सा? लहूर नृत्य दोस्तों, लहूर नृत्य। एक है आपका जिंदाद नृत्य। कौन सा? जिंदाद नृत्य। और जो है कि चूरू जिले का एक मात्र नृत्य है कबूतरी नृत्य। कौन सा? कबूतरी नृत्य दोस्तों, कबूतरी नृत्य। चूरू जिले का कबूतरी नृत्य, झुंझुनू का लहूर नृत्य और जिंदाद नृत्य है। सिक्कर और नीम का थाना दोनों को साथ में मिक्स नृत्य है, गिंदड़ नृत्य, डफ नृत्य और जो है कि चंग नृत्य दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग, पहला नृत्य है आपका गीदड़ नृत्य दोस्तों। गीदड़ नृत्य दोस्तों यह मारवाड़ का जो गैर नृत्य होता है ना, मारवाड़ का गैर नृत्य, उसी के समान आयोजित होने वाला एक नृत्य है दोस्तों। मारवाड़ का जो आपका गैर नृत्य होता है,
गैर नृत्य के समान आयोजित होने वाला एक नृत्य है आपका गीदड़ नृत्य दोस्तों। मारवाड़ का जो गैर नृत्य होता है उस नृत्य के समान दोस्तों, गैर नृत्य के समान, गैर नृत्य के समान। इस नृत्य के समय दोस्तों एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है और वह वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोल। ढोल वाद्य यंत्र इस नृत्य के दौरान बजाया जाता है। पुरुष कलाकारों की जो चाल को दोस्तों, इसके अंदर जो पुरुष कलाकार होंगे उनकी चाल को क्या कहते हैं? तो गणगौर कहते हैं। उनकी चाल जो होगी उस चाल को कहते हैं गणगौर कहते हैं। पुरुष कलाकारों के द्वारा आयोजित होगा और ढोल इसके अंदर वाद्य यंत्र बजाया जाएगा। गैर नृत्य के समान ही है और ये कब आयोजित होता है? तो होली के पहले से लगा करके होली के बाद तक आयोजित होने वाला कौन सा नृत्य है? गीदड़ नृत्य है दोस्तों। होली के पहले स्टार्ट होगा और होली के बाद तक किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में एक नृत्य है जिसका नाम है डफ नृत्य। कौन सा? डफ नृत्य दोस्तों। और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग चंग नृत्य। कौन सा? चंग नृत्य। इरादा पहले चंग का पढ़ाने का था, लेकिन अभी देखना कैसे इसको पहले डफ को पढ़ा रहा वो देखना। डफ नृत्य आपका आयोजित कब होता है? तो यह होता दोस्तों माघ शुक्ल पंचमी यानी वसंत पंचमी के दिन दोस्तों। वसंत पंचमी से प्रारंभ होकर के, वसंत पंचमी से प्रारंभ होकर के होली तक दोस्तों, होली तक आयोजित होने वाला नृत्य है आपका कौन सा? डफ नृत्य दोस्तों। वसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी से आयोजित होकर के जो है कि आपका होली तक आयोजित होने वाला कौन सा नृत्य है? डफ नृत्य है दोस्तों। और ये एक कौन सा नृत्य है? तो यह है आपका पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों। कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। ये तो हो गई डफ नृत्य की बात। अब बात करते हैं चंग नृत्य की। चंग नृत्य आपका कब शुरू होगा? यह होगा आपके माघ दोस्तों, माघ पूर्णिमा से। माघ पूर्णिमा का मतलब क्या हो गया? माघ पूर्णिमा का मतलब हो गया दोस्तों डांडा रोपण। डांडा रोपण कब होता है? डांडा रोपण माघ पूर्णिमा के दिन। डांडा रोपण दोस्तों, डांडा रोपण से प्रारंभ होता है। डांडा रोपण से प्रारंभ होकर के दोस्तों कब तक चलेगा? तो होली तक दोस्तों, होली तक। यानी यूं कह सकता हूं कि माघ पूर्णिमा से शुरू होकर के आपका फाल्गुन पूर्णिमा तक जो नृत्य किया जाएगा वो है आपका चंग नृत्य दोस्तों। और यह भी कौन सा नृत्य है? तो यह भी आपके पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा? पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों। चंग नृत्य भी कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो नृत्य है वो है आपका लहुर नृत्य दोस्तों। कौन सा नृत्य है? लहुर नृत्य। नेक्स्ट जो है लहुर नृत्य दोस्तों, यह एकमात्र राजस्थानी नृत्य है दोस्तों। कौन सा? लहुर नृत्य। एकमात्र राजस्थानी लोक नृत्य है जो कि आपका कौन सा है? अश्लील दोस्तों। कौन सा नृत्य है? अश्लील नृत्य है लहुर नृत्य। शाब्दिक अर्थ क्या होता है लहुर का? शाब्दिक अर्थ होता है मीठी खुजली दोस्तों। क्या होता है? मीठी खुजली दोस्तों। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मीठी खुजली। कब आयोजित होता है दोस्तों? तो लहुर नृत्य आपके गणेश चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन आयोजित होने वाला ये नृत्य है जो कि चिड़ावा झुंझुनू में होता है। कहाँ होता है? चिड़ावा झुंझुनू, चिड़ावा झुंझुनू में आयोजित होता है। और जो है कि राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो कि अश्लील नृत्य है आपका लहुर नृत्य। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके सीकर संभाग के नृत्य दोस्तों। सीकर संभाग के बाद में जो आपका नेक्स्ट संभाग है वो है आपका जयपुर संभाग दोस्तों। कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग। जयपुर संभाग दोस्तों, जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के अंदर कितने जिले हैं दोस्तों? तो जयपुर के अंदर आपका पहला जिला है खुद जयपुर। कौन सा? जयपुर। दूसरा है जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। तीसरा है आपका दुद्दू, दुद्दू। चौथा है आपका कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। पांचवा जो है आपका खेरथल तिजारा। कौन सा है? खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा। और जो है कि छठा है आपका दौसा। कौन सा? दौसा। और सातवां है आपका अलवर, अलवर। दोस्तों इसके अंदर अलवर के अंदर दो नृत्य किए जाते हैं। एक तो हो गया रतवई,
जिनके अंदर हम लोगों ने पहले ही बात करी थी। एक है रणबाजा, रणबाजा, एक तो है रतवई, एक है रणबाजा, और दोनों नृत्य हैं आपके मेव जाति के नृत्य है दोस्तों, मेव जाति के नृत्य, और इनके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर रखी है। और जयपुर का है दोस्तों आपका घूमर नृत्य, कौन सा? घूमर नृत्य दोस्तों, जिसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा कर रखी है। जयपुर ग्रामीण का कोई नृत्य नहीं, दूदू का भी नहीं है, कोटपुतली, तिजारा, दोसा, इनका कोई भी नृत्य नहीं दोस्तों। ये था आपका जो है कि जयपुर संभाग के नृत्य दोस्तों। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अजमेर संभाग। कौन सा संभाग दोस्तों? अजमेर संभाग के नृत्यों के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अजमेर संभाग के अंदर दोस्तों जो कि आपके कितने जिले हैं उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। अजमेर संभाग, अजमेर संभाग के अंदर दोस्तों कितने जिले आएंगे आपके? लगभग इसके कितने जिले हैं दोस्तों? 7 जिले हैं। अजमेर संभाग, अजमेर संभाग, अजमेर जो संभाग है दोस्तों, इसके पहला जिला है आपका खुद अजमेर है, अजमेर। दूसरा जिला है आपके टोंक, तीसरा है आपका केकड़ी, चौथा है आपके ब्यावर, कौन सा है? ब्यावर। और जो है कि 5वां आपके डीडवाना, कुचामन, और जो सापुरा, और कौन सा? नागौर दोस्तों। तो आपके 5वां हो जाएगा डीडवाना, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, और जो है कि 6ठा हो जाएगा आपके नागौर, नागौर, और 7वां हो जाएगा शाहपुरा। दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से नृत्य है? तो इसके अंदर दोस्तों एक ही जिला है ब्यावर, और ब्यावर के अंदर ही बस नृत्यों का आयोजन होता है, बाकी कहीं नृत्य आयोजन नहीं होते दोस्तों। ब्यावर, ब्यावर एकमात्र जिला है जहाँ नृत्य आयोजित होते हैं। और वो कौन से नृत्य हैं? एक तो है आपका मयूर नृत्य दोस्तों, कौन सा? मयूर नृत्य। एक है आपका दोस्तों भैरव नृत्य, कौन सा? मयूर नृत्य, भैरव नृत्य, और जो है कि तीसरा है आपका बीरबल नृत्य दोस्तों। कौन सा है? बीरबल नृत्य, बीरबल नृत्य दोस्तों। कब आयोजित होते हैं? तो बादशाह की सवारी पर, बादशाह की सवारी के समय जो दोस्तों नृत्य आयोजित होते हैं वो तीनों ही आपके कौन से हैं? मयूर, बीरबल और भैरव नृत्य दोस्तों। और कब होता है बादशाह की सवारी? तो चैत्र मास में आयोजित होती है दोस्तों। कब? चैत्र मास में आयोजित होने वाली बादशाह की सवारी के दौरान यह तीनों ही नृत्य किए जाएंगे। और बादशाह कौन होता है दोस्तों? बादशाह होता है आपके टोडरमल, टोडरमल बादशाह होते हैं, और बादशाह की सवारी पर तीनों नृत्य किए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका संभाग है वो है आपका उदयपुर संभाग दोस्तों। इसके अंदर 3 ही है, ब्यावर जो है ब्यावर का जिला है, और ब्यावर के अंदर 3 ही नृत्य किए जाएंगे, आपका मयूर नृत्य, भैरव नृत्य, और जो है कि आपका बीरबल नृत्य दोस्तों। इसके बाद जो है, और ये कब आयोजित होता है? तो ये होता है चैत्र मास के अंदर दोस्तों। चैत्र मास के अंदर आयोजित होने वाले तीनों नृत्य है, बादशाह की सवारी निकल जाती है, और बादशाह की सवारी पर आपका यह नृत्य किए जाएंगे। फिर है दोस्तों उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के नृत्य है दोस्तों। पहले बात करते हैं उदयपुर के अंदर कौन कौन से जिले हैं। तो दोस्तों जो पूरा मेवाड़ है आपका, पूरा मेवाड़ उदयपुर है दोस्तों, पूरा मेवाड़ उदयपुर संभाग के अंदर आता है। पहला उदयपुर खुद जिला हो गया उदयपुर। दूसरा हो गया इसके अंदर नया जिला बना सलूम्बर, कौन सा है? सलूम्बर। तीसरा है आपके दोस्तों राजसमंद, राजसमंद। चौथा है आपके चित्तौड़गढ़, और 5वां है आपके भीलवाड़ा। कौन सा दोस्तों? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का एक ही नृत्य है दोस्तों, और वह कौन सा नृत्य है? नाहर नृत्य दोस्तों। कब आयोजित होता है? तो कब क्या होता है, कैसे क्या क्या इसके अंदर होता है, पूरी बात करेंगे। उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, और जो है कि आपका भीलवाड़ा दोस्तों। राजसमंद का एक नृत्य है, इसके अंदर डांग नृत्य दोस्तों। और चित्तौड़ का कौन सा नृत्य है? बारूद नृत्य। राजसमंद का कौन सा है? चलो चित्तौड़ का था बारूद नृत्य। कौन सा? बारूद नृत्य। और जो है कि आपका राजसमंद का कौन सा है? राजसमंद का है डांग नृत्य, डांग नृत्य। डांग नृत्य इसके अंदर बस एक ही ध्यान रखना, कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह आपका प्रसिद्ध है कौन सा? नाथ द्वारा का, नाथ द्वारा का यह प्रसिद्ध है दोस्तों, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा। बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा का।
बारूद और सलोमपुर के अंदर कुछ भी नहीं होता, और उदयपुर के अंदर आपके दो ही नृत्य होते हैं, एक तो होता है कठपुतली नृत्य और दूसरा आपका दोस्तों हरणों या फिर जो लोवड़ी नृत्य दोस्तों। कौन सा? हरणों या फिर जो है कि लोवड़ी, हरणों, हरणों या फिर जो है कि लोवड़ी दोस्तों, लोवड़ी नृत्य, हरणों या जो है कि दोस्तों लोवड़ी नृत्य दोस्तों। अब बात करते हैं नृत्यों की थोड़ी विस्तार से। बारूद नृत्य दोस्तों यह प्रसिद्ध है आपके चित्तौड़ के अंदर, एक बस्सी गांव है, बस्सी का यह प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ का? बस्सी का, बस्सी का यह प्रसिद्ध है दोस्तों। और इसके अंदर होता क्या था, पहले के टाइम क्या होता था इस नृत्य के अंदर, बारूद नृत्य के अंदर, इधर से भी दो बीच में गड्ढा होगा और गड्ढे के अंदर बारूद फेंके जाएंगे, दोनों तरफ लड़के होंगे, उधर से भी बारूद फेंकेंगे, इधर से भी बारूद फेंकेंगे। पहले तो क्या होता था, मुर्गा छाप आती थी, जो पटाखे होते थे, लक्ष्मी पटाखे, मुर्गा छाप पटाखे। लेकिन अब ऐसे ऐसे पटाखे आ गए जिनकी कोई कल्पना ही नहीं है। तो इसलिए इस नृत्य को जो है कि आपके 2002 के अंदर सरकार के द्वारा इस नृत्य को जो है कि बैन कर दिया गया। आपके सरकार के द्वारा 2002 में इस नृत्य को बैन किया गया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों दीपावली के ऊपर आयोजित होता था और अब जो है कि बहुत बड़े बड़े पटाखे आने लग गए। तो दीपावली पर आयोजित होने वाला एक पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य दोस्तों? पुरुष प्रधान नृत्य है। और कब होगा ये? तो यह दीपावली के ऊपर आयोजित होता है दोस्तों, दीपावली के ऊपर आयोजित होगा और पुरुष प्रधान नृत्य है। बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है, और उसके अंदर आपके 2002 के अंदर इस नृत्य को क्या है, प्रतिबंधित कर दिया गया था दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट नृत्य है वो है आपका कठपुतली नृत्य दोस्तों। कौन सा नृत्य है? कठपुतली नृत्य। हरणों या लोवड़ी जो है, यह हमने पहले पढ़ा था कि मेवाड़ के अंदर छोटे बच्चों के द्वारा जो नृत्य किए जाएंगे वो है आपका कौन सा? हरणों या लोवड़ी नृत्य। अब बात करते हैं कठपुतली नृत्य। उदयपुर के अंदर होता दोस्तों, लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, कठपुतली नृत्य, कठपुतली नृत्य दोस्तों उदयपुर के अंदर ही होता है। ये मैंने लिखा नहीं था, अभी लिख देता हूँ। तो कठपुतली नृत्य दोस्तों क्या होता है इसके अंदर? कठपुतली किसकी बनाई जाती है? तो दोस्तों ये लकड़ी की बनाई जाती है, कठपुतलियां लकड़ी की बनाई जाती है। कठपुतली नृत्य, कठपुतली बनती है आपके दोस्तों कौन सी लकड़ी की बनती है? तो अरडू की लकड़ी की बनती है कठपुतली नृत्य। अरडू की लकड़ी की यह नृत्य आपकी जो कठपुतलियां बनाई जाती है। लकड़ी की नाचने वाली मूर्तियां जो होती हैं उन्हें तो आपके कठपुतली कहते हैं दोस्तों। लकड़ी जो होती है उसके नाचने वाली, लकड़ी की जो नाचने वाली मूर्तियां होंगी उन्हें आपका क्या कहते हैं? कठपुतली कहते हैं। ठीक है, यह किसकी बनती है? तो यह अरडू की लकड़ी की बनती है। अरडू की लकड़ी से निर्मित जो होगी वो है आपके कौन सी? कठपुतलियां। राजस्थान में दोस्तों धागा कठपुतली बहुत ही फेमस है दोस्तों। धागा कठपुतली आपने कहीं शो देखे होंगे मेले वगैरह में, धागा कठपुतली। वहां पर आपने देखा होगा कि एक आदमी, एक लड़का होता है, लड़का या बुजुर्ग कोई भी एक आदमी होगा, वो अपनी अंगुलियों से उन कठपुतलियों को चला रहा होता है। अंगुलियों का धागे बांध रखे होते हैं और उनसे उस नृत्य को चलाता है दोस्तों, उन कठपुतलियों को चलाता है। मैं ज्यादा इसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन बस आप इतना ध्यान रखिए अरडू की लकड़ी से बनती है और जो है कि धागा कठपुतली राजस्थान की सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों, या यूं कह सकते हैं कठपुतली का जादूगर किसे कहते हैं? तो कठपुतली का जादूगर कहते हैं आपके दादा पदम जी। दादा पदम जी दोस्तों, जिनको कठपुतली का जादूगर कहते हैं, दादा पदम जी, इनको कठपुतली का जादूगर कहते हैं। कठपुतली का घर कौन सा है? तो कठपुतली का घर है अपने जयगढ़ अजमेर दोस्तों। कठपुतली का घर किसे कहते हैं राजस्थान में? तो जयगढ़ अजमेर, आपके दोस्तों जयगढ़ आमेर, जयगढ़ आमेर दोस्तों। जयगढ़ आमेर को आपके दोस्तों क्या कहते हैं? कठपुतली का घर कहते हैं। कठपुतली कला को संरक्षण किसने प्रदान किया था? क्योंकि चूंकि अब है कि इनको कोई देखता नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, सारे लोग फोन में व्यस्त है दोस्तों, और कोई अपना समय निकाल करके कठपुतली कला को देखने जाता नहीं है। तो कठपुतली को जो है कि इसको संरक्षण प्रदान किया गया ताकि ये विलुप्त की ओर न जाए, और विलुप्त की ओर जा रही थी तो इसको आपके संरक्षण प्रदान किया गया भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा, जिसके संस्थापक कौन थे? देवीलाल सामर दोस्तों। 22 फरवरी 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। 22/2/1952 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना हो, भारतीय लोक कला मंडल ने आपके देवीलाल सामर के माध्यम से इस कठपुतली नृत्य को जो है कि संरक्षण प्रदान किया गया था दोस्तों। 1965 के अंदर रोमानिया में आयोजित तीसरे अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव में, 1965 में जो आपका रोमानिया में तीसरा अंतरराष्ट्रीय कठपुतली जो महोत्सव हुआ था उसमें उदयपुर के कलाकारों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था दोस्तों।
कब? 1965 के अंदर। 1965 के अंदर जो आपका रोमानिया एक देश है, वहां पर जो है कि कठपुतली अंतरराष्ट्रीय महोत्सव आयोजित हुआ था। उसके अंदर राजस्थान की उदयपुर के कलाकारों ने दोस्तों फर्स्ट स्थान प्राप्त किया था दोस्तों। कौन सा? फर्स्ट स्थान प्राप्त किया था उदयपुर के कलाकारों ने। तो ये था आपका कठपुतली नृत्य दोस्तों, और इसी के साथ में आपका कठपुतली नृत्य समापन होता है। अब जो एक लास्ट नृत्य है, और उस नृत्य को पढ़ने के बाद में आपके क्षेत्रीय नृत्य या जो है कि संभाग वाइज नृत्य पढ़ रहे हैं, उनका विधि विधान से समापन हो जाएगा दोस्तों। यह है नाहर नृत्य, और नाहर नृत्य बोले तो मेरे ही जिले का नृत्य है दोस्तों। नाहर नृत्य, उसकी बात कर लेते हैं। यह प्रसिद्ध कहाँ का है दोस्तों? तो मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। पुरुष प्रधान नृत्य दोस्तों। कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान। पुरुष, केवल नृत्य के अंदर पुरुष भाग लेंगे दोस्तों, पुरुष भाग लेंगे। पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। कब आयोजित होता है दोस्तों? तो यह आयोजित होता है आपके होली के 13 दिन बाद। होली के 13 दिन बाद रंग पंचमी के दिन दोस्तों। रंग पंचमी जो आएगी, उस रंग पंचमी को आयोजित होता है दोस्तों। कब, कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, कब से प्रारंभ हुआ? तो मुगल शासक शाहजहां के काल में यह प्रारंभ हुआ था दोस्तों। इसके अंदर क्या होगा? पुरुष कलाकार जो होंगे अपने शरीर के ऊपर जो है कि सफेद रुई लगाकर जो है अपने सिर के ऊपर तरह तरह के मुकुटे पहन करके आएंगे। कभी शेर का पहन लिया, कभी बंदर, कभी भालू, कभी लोमड़ी, किसी का भी जो मुकुटा पहन करके आएंगे, और इसके अंदर नृत्य करेंगे दोस्तों। तो शरीर के ऊपर, पुरुष कलाकारों के द्वारा शरीर के ऊपर जो है कि सफेद रुई लपेट कर विभिन्न जानवरों के मुकुटे धारण करके यह नृत्य किया जाता है दोस्तों। कब? तो रंग तेरस के दिन दोस्तों। रंग तेरस के ऊपर, रंग तेरस जो होली के 13 दिन बाद आएगी। कब प्रारंभ हुआ था? तो शाहजहां, मुगल शासक शाहजहां के समय में या काल में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, और मुकुटे पहन करके इस नृत्य को किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका कुछ नृत्य, और इन नृत्यों के बाद में आपके यहीं पर राजस्थान के लोक नृत्यों का विधि विधान से समापन होता दोस्तों। और अच्छे से इसको विस्तार से पढ़िएगा, और मैंने इसके ऊपर पहले से एक वीडियो बना दिया है जो कि प्रश्नों से संबंधित है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे अपन लोग जो है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर, और कल बात करेंगे हम लोग चित्रकला के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो कम से कम, अगर आप नए हो चैनल पर, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसे ही अन्य वीडियो जो और आएंगे राजस्थान के कल्चर से संबंधित, और थोड़े दिन बाद हम लोग हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे, तो उनके सभी के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।